सर्व सुखा करो हित करो धर्मस्य मूलस्य दया। इस प्रकार का एक सूत्र प्रतिक्रमण में प्रतिदिन आता है और ये लाइन को पढ़ने के बाद हम लोग को भी लगता है कि इस लाइन को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। धर्मा सर्व सुखा करो, धर्मा सर्व सुखा करो, धर्म सबको सुखी रखे, ये भावना है इसमें। सुनील भैया, कुबेर जी क्या कह रहे हैं अपन? धर्मा सर्व सुखा करो। कौन सा शब्द दिया मनीष भाई? हाथ जोड़कर बोलो, धर्मा सर्व सुखा करो, संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन सामान तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करो तो शांति। हमारे यहाँ जैन दर्शन में कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई और इसको रोज हमारे यहाँ कहा जाता है सब सुखी रहे, मैं रहूं, ये बात नहीं कही। क्या कही गई? सभी सुखी रहें। ऐसा भी नहीं कहा कि मेरी बिल्डिंग बन जाए, ये भी नहीं कहा कि मेरे घर में ही सब खुशहाली रहे, ये भी नहीं कहा गया कि मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तक ही धर्म रहे, बाकी सब विधर्मी बन जाए। नहीं, यहां कहा गया है कि सब धर्मा सर्व सुखा करो, सब व्यक्ति क्या रहे? सुखमय रहे, शांति से रहे, आनंदित रहे, प्रसन्नचित रहे, क्योंकि जिस देश में प्रजा खुशी होती है उसी देश में खुशहाली भी होती है। अब आप देखिए, कोई गरीब हो, कोई दिक्कत और परेशानी में हो, तो उसका पड़ोसी देखता है तो उपहास करता है। क्या करता है वो? कि देखो इसके पास कुछ नहीं है, देखो मेरे पास सब कुछ है। नहीं, हमारा जैन दर्शन कहता है दुखी जीव को देखकर करुणा का भाव रखो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। इतनी प्यारी प्यारी मेरी भावना में पंक्ति दी गई है। कभी कभी उसको सोचो, विचार करो कि आचार्यों ने कितना सोच विचार करके लिखा होगा। जिसने सोचा होगा वही तो लिख पाया होगा। जिसकी सोच करुणा, मैत्री और दया की और सुख कर धर्म की होगी, वही व्यक्ति महानुभाव क्या करेगा? क्या करेगा? वही व्यक्ति कर पाएगा। कविताकार जो कविता लिखता है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके चरित्र में वो शब्दावली दिखती है, इसी के कारण तो लिख पाता है, क्योंकि सबसे पहले मन में बात आई, मन में आई, फिर वचन में आई, वचन से अपने काय में आ गई। इसलिए जिसने लिखा होगा उसके कितने पवित्र परिणाम होंगे। हम लोग घर में बाहर के अतिथि आते हैं, सुरेश जी मुखिया जी, बाहर के अतिथि आएंगे पंचगढ़। जब पंचगढ़ में बाहर के अतिथि आएंगे तो कोई नई नई बहुएं भी आएंगी, कुछ पुरानी बहुएं आएंगी, कोई रिश्तेदार आएंगे। जब घर में होंगे तो आप क्या बताते हो? सबसे पहले बताओ, कब आई? मोटी हो गई है, पतली हो गई है, अरे बीमार है, कुछ खाया नहीं, बता तेरे घर में क्या व्यवस्था है, बता कहाँ घूमने गई थी, अच्छा है कितने की साड़ी लाई, अरे बड़ा सुंदर तुमने नेकलेस बनाया है, अरे कितना सुंदर तुमने टीका लगाया, ये नेल पॉलिश कौन सी कंपनी की है, ये लिपस्टिक बढ़िया लगाई, चमक रही है, ये मेकअप कहाँ से करा के आई, अच्छा कहाँ कहाँ घूमने गई थी, मकान कितना बड़ा बनाया, कितना लंबा चौड़ा हो गया, फर्नीचर कहाँ से आया था, कौन सा बिल्डर बुलाया था, कितने की जमीन ली थी। 1% भी आत्महित की बात नहीं। और वो भी जो आई है वो भी क्या कर रही है? हाँ में हाँ मिला। इसकी जगह बाहर से आपके अतिथि आते, आप उससे पूछते कितने विधान किए आपने, कितने दिन अभिषेक किया, कितने दिन आपने शांति धारा की, कितने पंचगढ़ में आप पात्र बने, समय शिखर गई थी, निर्वाण महोत्सव मनाया, लाडू चढ़ाया, अच्छा 6 ढाला की कोई ढाल सुना दे, अच्छा इष्टोपदेश का कोई सूत्र सुना दो, तत्वार सूत्र पढ़ा। अगर इतना भी तुम कर लो तो महिलाएं कहां से कहां पहुंच जाए।
इतना शब्द, एक बात बताओ, इतने दिन मुझे भी हो गए, किसी व्यक्ति में घर नहीं जा करके किसी व्यक्ति से फोन से बात की कि हमारे यहाँ पंचगणक हो रहा है, आइए आप आइए, कोई नहीं बोलेगा। किससे बोल रही होंगी? जो यही आसपास में, उनसे ये तो पूछ रही होगी 500 की साड़ी आई कि नहीं आई, बुआ की साड़ी आई कि नहीं आई, हमारा लहंगा आया कि नहीं आया, हमारा कलश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा फोटो नाम छपा कि नहीं छपा। ये नहीं कह पा रही। चलो, एक व्यक्ति को हमने धर्म से जोड़ा। मालूम है, सुबह उठ करके मैं चिंतन करता हूँ और विचार करता हूँ कि एक व्यक्ति आज दिन भर में मुझे धर्म से जोड़ना है। क्या करना है? धर्म से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, उसको अपने धर्म पर लाना है। जैसे वो आ गया, जुड़ गया और कार्यक्रम में लग गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है और सब भ्रम में जी रहे हैं। एक कुत्ता था, बैलगाड़ी के नीचे बैठा था, गर्मी का समय था तो छाया थी, वो उसी के नीचे बैठा और लेटे लेटे ये सोच रहा था कि ये बैलगाड़ी मैं संभाल कर रखा हूं। और जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ाया, बैलगाड़ी भी आगे बढ़ गई। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ाया, बैलगाड़ी 2 कदम और आगे बढ़ गई। वो सोचने लगा, ये बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं। मैं रुक गया तो बैलगाड़ी रुक गई, मैं सो गया तो बैलगाड़ी खड़ी हो गई, मैं नहीं चला तो वो भी खड़ी रह गई, मैं पीछे हटा वो भी पीछे आ गई। ऐसी भ्रम में हम सब लोग जी रहे हैं। हम भी ये सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारी पत्नी और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। बच्चे सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारे घर में हमारे माँ बाप का, पिताजी का ख्याल कौन रखेगा। एक बात बताएं, जिनके माँ बाप नहीं होते उनको भी 2 हाथ से खिलाने वाले मिल जाते हैं। आप देखिए, अनाथालय में कितने लोग जाते हैं अपने जन्म दिवस पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपने माता पिता, घर परिवार की पुण्यतिथि पर, कोई फंक्शन, कोई त्योहार में, उत्सव पर जाते हैं और अपने हाथ से भोजन बच्चों को मना कर खिंचाते हैं। तुम्हारे बच्चे का तो फोटो अखबार में नहीं छपता है और उनका फोटो अनाथालय में भोजन कराते हुए। आपके बच्चे के पास साल में 1 बार कपड़े मिलते होंगे, 2 बार मिल जाते होंगे, 3 बार मिलते होंगे। उनको हर महीने कपड़े देने वाले पहुंच जाते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, कपड़े बांटेंगे। आपका बच्चा साल भर में किसी तीर्थ की बंदा नहीं कर पाता, कोई समर कैंप में नहीं जाता, कोई घूमने फिरने नहीं जाता, लेकिन हर महीने कोई ना कोई ऐसा डोनेटर मिलता है जो उन बच्चों को भी घुमा कर लाता है। तुमसे ज्यादा ख्याल वहां का वार्डन उनका रखता है। नहाए कि नहीं नहाए, खाना खाए कि नहीं खाए, पढ़े कि नहीं पढ़े, और उन्हीं में बच्चा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है, सीएमओ बनता है, एसडीएम बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील, या कोई अच्छा एमबीए, बीबीए, कोई भी सीए बन जाता है। और तुम्हारे बच्चे नालायक बन करके दुकान में अभी भी क्या तोड़ रहे होते हैं, कोई चावल, कोई दाल, कोई कपड़ा, कोई किसी के नौकरी। सोचिए, जिनके माँ बाप नहीं है उनकी भी किस्मत आ जाती है। तो आप इस भ्रम में मत रहो कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद कौन संभालेगा, या मैं बना दूंगा व्यवस्था। अरे माँ बाप एक मकान बना के जाते हैं, शराबी बच्चे निकल जाते उसको बेच के खा जाते हैं। आप देख लीजिए इतिहास, जिसने 100, 200, 500 बीघा जमीन अपने बच्चों को देकर चली गई, बच्चे इतने नालायक निकले कि एक टुकड़ा अपने माँ बाप के लिए, अपने घर परिवार के लिए छोड़ रखा, बाकी सारी जमीन बेचकर खा गए। इतिहास है, क्योंकि पुण्य भी 3 पीढ़ियों तक चलता है, तीसरी पीढ़ी के बाद खत्म हो जाता है। आचार्य कहते हैं, जिस मकान को संतोष जी आज आपने बना लिया, आज बना लिया अपने होशोवास में, तो आपका आशीष और आपका आग्रह, बस ये 3 पीढ़ी उस मकान का सुख भोगेगी। 4थी पीढ़ी कहेगी बाबूजी पुराना हो गया, तोड़ो, खराब हो गया। सोना 3 पीढ़ी तक आप रख सकते हो, उसके बाद महीने और महिलाएं कहेगी ये सोने की डिजाइन बदल गई है, दूसरा सोना लाओ। हर चीज बदल जाती है। तीसरी पीढ़ी के बाद लोग घर के फोटो हटा देते हैं। बताओ श्रेयांश जी, आपके घर में कितनी पीढ़ी की फोटो लगी है? एक। कोई ज्यादा धर्मात्मा होगा तो वो 2, और माँ बाप का, भक्तों का, बाबा पर बाबा का तो रिलेशन ही नहीं है ना, फीलिंग नहीं है। अरे
नहीं है तो अपने बाबा पर बाबा की बात तो दूसरी। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं हमारा धर्म कहता है सर्व सुखी रहो। किसान भी है, अगर बीच में पानी नहीं गिर रहा था तो वो क्या कह रहा था, हे मेघा बरसो। वो ये कह रहा था कि मेरे खेत में बरसो। क्या कह रहा था, बरसो। तो पानी भी जब गिरा तो सिर्फ उसके मकान पर गिरा। तो देर भैया, अगर आपको पानी की जरूरत है तो आप क्या बोलोगे, हे पानी गिर, सिर्फ मेरे छत पे गिर, नहीं कहोगे ना। मालूम है आचार्य शांति सागर जी महाराज किसान थे, किसान 10-20 बीघा खेत थे, उसमें धान लगाते थे, अनाज लगाते थे, उससे जो आमदनी आती थी आधा अपने ऊपर खर्च करते थे और आधा साधु सेवा में खर्च कर देते थे। आधा, कितना कहा मैंने, आधा। तुम तो एक चुटकी बना दो, इतने कंजूस हमने तो आज तक नहीं देखे। चिटकी भी ना निकालो, जबकि धर्म कहता है अपने 100 रुपए कमाया तो 36 रुपए निकाल कर धर्म के लिए खर्च करने के लिए तैयार रखो। अगर नहीं रखे आपने तो 36 के 72 दवाई में जाएंगे, जीएसटी में जाएगा, इनकम टैक्स ईडी की रेट बढ़ जाएगी, गुम जाएगा, बच्चे नालायक निकलेंगे या पत्नी गुमा देगी, चोरी चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर 36% तुमने नहीं निकाला तो कितना परसेंट सुनेंगे भैया। आज भी कई लोग हैं ऐसे जो क्या करते हैं, दिन भर में जो भी कमाई हुई उसमें से कुछ पैसे निकाले और गुल्लक में डालना चालू कर देते हैं। जब कभी मंदिर में, प्रतिष्ठाओं में, कार्यक्रम में जरूरत लगती है तो उसमें कुछ और डाल करके दान कर देते हैं। आप जाइए दिल्ली के साइड, हर घर में 2-2, 3-3 गुल्लक होती है। पहली कमाई लाकर के उसमें डालते हैं, चिल्लर बच गया डाल देते हैं, नोट मिल गए डाल देते हैं, जो भी उनका भाव बने वो लाकर के दान देते हैं। और जब कभी साल 6 महीने में चतुर्मास कार्यक्रम, पंचगणा, प्रतिष्ठा कहीं भी आयोजन होता है उसी में से निकालते हैं। अगर 999 रुपए हुए हैं तो 1100 डाले और 11,000 कर दिए, 1100 कर दिए। 9,000, 9,500 हुए, तुमने कुछ और मिलाया, 11,000 कर दिए, बोले लो हमारी तरफ से दान। और लगता भी नहीं है व्यक्ति को कि हमने अलग से दे दिया, और तुरंत ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी रकम दे दी। आज भी लोग जीवंत हैं ऐसे। हम घिरोर वाले सीख नहीं पा रहे, सिर्फ हम लहसुन में लग कर रह गए, फली दाना में लग के रह गए, और किराने में रह गए, कोई जूते चप्पल में लग गया, कोई बैंड बाजा बारात में लग गया। हमने धर्म का स्वाद अभी चखा क्या है, इसीलिए हमें परेशान होना पड़ता है। आए दिन बीमारियां, आए दिन सूतक पातक, आए दिन घटनाएं, आए दिन दवाइयों पे खर्च। क्यों? क्योंकि पानी जब तक रहेगा एक स्थान पर सड़ जाएगा, बहाते रहो। कुएं का पानी भी निकालते रहोगे तो पवित्र रहेगा, और रहे रहेगा तो उसमें भी जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। ये तो प्रकृति का संदेश है। गाय भी दूध आप निकाल लो तो ठीक है, नहीं निकालती तो चिल्लाती है कि आओ ग्वाला और दूध निकालो, नहीं निकालेगी तो अपने आप झराने लगती है। प्रकृति भी संदेश देती है, पत्ते भी गिरते हैं तभी तो नए आते हैं। जब तुम कुछ दान पुण्य करोगे तो तुम्हें त्याग की भावना होगी, अंत में त्याग की भावना बनी रहेगी। तो महानुभाव कह रहे थे कि शांति सागर जी महाराज आधा दान कर देते थे, इतने धर्मात्मा थे। उसके बाद जैसे 3 भाई थे तो तीनों की ड्यूटी लगती थी 8-8 घंटे की। कहां पे? खेत में, कि कोई धान या अनाज कोई नुकसान ना करे। इनकी ड्यूटी लगती थी सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, और उसी समय पक्षियों को आने का टाइम हो जाता था चुगने का। अभी जैसे 10 बजे पहुंचे, एक भाई चला गया, एक इन्होंने बोला तुम खाना पीना खा के आ जाओ, हम खा पी के आ गए, बैठ जाते थे। अब पक्षियों का आना जाना उस खेत में हो जाता था। देखिए धर्म करने से कितना लाभ मिलता है, तुम जानते नहीं धर्म। तुम बड़े कंजूस हो इसलिए तुम्हें फल भी कंजूसी से मिलता है। रगड़ रगड़ के, घसड़ के देते हो तो रगड़ रगड़ के, घसड़ घटड़ के ही तुम्हें मिलता है। खुश होकर के एक बार में दे दो, खुश होकर एक बार में लग जाओ, खुश होकर एक ही बार में। अब देखिए, मैं हार लेने गया, बड़े ध्यान से प्रैक्टिकल समझना। मैंने अपनी अंजलि खोली और खोल के रखी। आपने कहा महाराज जी ये रोटी का गिलास, मैंने खुश होके लिया। फिर आपने दिए सब्जी, मैंने खुश होके लिया।
आपने पापड़ मैंने खुश होके लिया, आपने नमकीन मैंने खुश होके लिया, अब मेरा पेट भर गया। क्या भर गया? अब आपने कहा महाराज जी हम देने वाले, ले लो। अब क्या तड़क से अरे ले लो, पर तुमने बोला ले लो, मल्ला। अब लिया और मैंने ले लिया। अब जितनी मैंने रोटी खाई वो तो अमृत के तुल हो जाएगी, और जैसे मुंह बना के मन खराब करके मैंने हल्का सा भी ग्रास ले लिया, अब वो मुझे पेट खराब करने में सहायक बन जाएगा। आपको भी पुण्य मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा। और ऐसी धर्म है, पहली बार में आपसे कहा इंद्र बन जाओ, नहीं, अब वो अंतराय हो गया, आपने मन खराब कर लिया। घर गए, पत्नी बोली महाराज जी तुम्हारे कान में कछु कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बोले इंद्र बोले, पर क्यों नहीं गए? अरे मैंने सोचा तुमसे पूछ लें। हाँ हम ठीक है, बढ़िया, बन जाओ। तो चलो ठीक है, कल जाएंगे अपन। अब कल तुम आए इंद्र बनने के लिए, हमने कहा बन जाओ इंद्र। हाँ बना दो। अब बताओ 12 घंटे का अंतराय कर्म तुम्हें बन गया, क्या बन गया? अब इंद्र बनी गए, तो दुपट्टा ले ली, खूब भक्ति करे, खूब पूजा पाठ करे, सब कुछ कर लिया। अब पंचनाक समाप्त हुआ, हम चले गए। अब तुम्हें कोई बीमारी लग गई, तुम्हें परेशानी आ गई, तुमने कहा बताओ इतना बड़ा हम इंद्र बने और ऐसी परेशानी आई, क्यों आई? क्योंकि 12 घंटे आपने अपने पुण्य को रोका था। तो 12 दिन आपको परेशानी आएगी, 12 साल आपको आएगी, 12 भाव तक आएगी, 12 घंटे रहेगी, 12 मिनट रहेगी, 12 पल के लिए आएगी, आएगी जरूर, क्योंकि आपने अपने पुण्य को रोका। क्या किया? रोका तो रुकेगी। ऐसे कभी कोई चौका लगा रहा है तो तुमने कह दिया आज मत लगा, कल लगा लो। आपने इतना कह दिया तो ये समझो कि आप कभी भी चौके लगाओगे तो आपके जीवन में ऐसे अंतर आएंगे, कभी महिला प्रॉब्लम, कभी सूतक पातक, कभी दान देते देते कोई छू लेगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी सफेद दाग हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने दान पुण्य करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए एक बार भी अगर रोक दिया तो समझ जाओ उसका जीवन खराब हो गया। कोई दीक्षा लेने जा रहा है, तुमने कहा इनसे नहीं उनसे लो, और उनका मन नहीं है देने का, अब बोलो क्या करेगा? अब 40 साल हो गए तुम्हें, 50 साल हो गए और तुम दीक्षा ही नहीं ले, उन्हीं से लेंगे। अब 40 साल जो साधना तुम मुनि बन करके, आरिका बनकर करते, अब वो बुढ़ापे में मर मर के, जी जी के, रगड़ रगड़ के, ना माला फेर पा रहे हो, ना खड़े हो पा रहे हो, ना पैदल चल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने एक बंद मान लिया, तुम तो इन्हीं से लेंगे। अगर मैं ये सोचता तो मैं तो कभी दीक्षा ही नहीं ले पाता। मेरे साथ कई लोग ऐसे निकले जो दीक्षा के लिए निकले, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि कौन से गुरु हैं, ये किनके संग के हैं, इनका कौन सा पंथ है। मैं तो निर्गंत देखा, दीक्षा के लिए अपने भाव थे कि मुझे कल्याण करना है और ये पिछी कमंडल लेना है, मैंने तो ले लिया। बाद में मुझे पता चला कि दीक्षा लेने के बाद लोग कितने सारे विकल्प रखते हैं, कौन गुरु है, कौन कितने बड़े तपस्वी हैं, कौन कितना नाम वाला है, सुंदर है कि नहीं, इनके साथ 13 और 20 का लफड़ा तो नहीं, कहीं ये कुछ बोलते तो नहीं, ये डांटते तो नहीं। ये विकल्प रहने वाला कभी दीक्षा नहीं ले पाता है, कभी नहीं ले पाता। इसलिए मैंने आपसे कहा अंतराय मत बांधा करो। कोई चौका लगा रहा है तुरंत लगाओ, बच्चे कह रहे हैं आते ना, तुरंत जाओ दो। आज भाव है, कल नहीं रहेंगे तो। आज देने के भाव है, कल नहीं रही संपत्ति तो। आज अच्छे भले हो, कल एक हल्का सा दाग लगा, उंगली कट गई, एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर पड़ गए, पैरालाइज, अटैक पड़ गया, फिर क्या कर लोगे बताओ? आजकल हार्ट अटैक कितनी तेजी से आ रहा है, हर 2 घर छोड़कर एक व्यक्ति को अटैक आ रहा है। आ गया अटैक, अब नहीं कर पाओगे नाचना गाना भक्ति, नहीं उछल कूद कर पाओगे, अभी सब ठीक है। घुटने की बीमारी, हर 4 महीने के बाद एक महिला को घुटने की बीमारी, हर 10 महिला को बाद एक महिला को कमर की बीमारी। बीमारियों ने तो जकड़ लिया। जब तक स्वस्थ शरीर है, जब तक हम और आप अच्छे हैं, खूब धर्म कर लेना चाहिए। कल या परसों पर कभी नहीं टालना चाहिए, कभी नहीं टालना चाहिए। मैंने तो देखा, मेरा मन करता है त्याग करने का, मैं ना धूप देखता हूँ, ना बरसात, ना मौसम, मुझे उपवास करना है मैं कर लेता हूँ। लोग आकर के मुझसे कहते हैं आज महाराज जी बहुत गर्मी है, कल कर लेते। मैंने कहा लिख कर दो कि मैं कल जिंदा रहूंगा, लिख कर दो। नहीं, और मैं लगा मर गया तो तुम्हें दोष लगेगा। एक मुनि को उपवास से रोकनी चाहिए, तपस्या से रोकनी चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए, कभी नहीं टोकना चाहिए। चाहे आपका मान पुष्टि हो चाहे ना हो, आपका सम्मान हो चाहे ना हो, आपको
कोई व्यक्ति दान कर रहा है, उसका उत्साह, करो करो करो, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई शराब की बोतल खोल रहा हो तो रोको, कोई अभक्ष खा रहा हो तो टोको, कोई गलत क्रिया कर रहा हो, भाग के शादी कर रहा हो, विजाति कर रहा हो, कोई कुछ गड़बड़ काम कर रहा हो तो उसके लिए रोक सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन धर्म और धर्मात्मा कोई काम कर रहा है उसे कभी नहीं रोको। माला फेर 2 मिनट हमसे बात करो, बाद में फेर ले। अरे कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा है। मुझे घटना याद आ रही है। एक माँ करीब करीब कितने साल की उम्र? 78 साल की। ऐसी एक अम्मा थी 78, 80, 82 साल की। हम ब्रह्मचारी थे झांसी में। अनंत चौदस के दिन वहां अभिषेक होता है पंडित जी। अनंत चौदस के शाम के अभिषेक होता है, तो सबने सिर पर चढ़ाया, महाराज जी अभिषेक हो रहा, चलो बुंदेलखंड की परंपरा है। हम लोग चले गए। वो अम्मा सुबह सुबह सिर पर चढ़ा के गई थी कि महाराज जी आज हमारा निर्जल उपवास। क्या है, 70-80 साल की होंगी। आई और ऐसे भीड़ में बैठी थी। भीड़ में बैठी तो वहां नियम है, जब अभिषेक होता है तो वहां पर कलश पब्लिक में जाता है, लोग 10, 20, 50, 100 रुपया उसमें डाल देते हैं। तो एक महिला खड़ी थी, वर्षा नाम की, वो खड़ी हुई और महिलाओं के लिए कलश घूम रहा था, इधर जेंट्स के लिए घूम रहा था। तो जैसी महिलाओं के बीच में गया, तैसी अम्मा खड़ी थी, उन्हें अपना बटुआ निकाला, उसमें से 10 का नोट निकाला, बोली लो बहू हमारी तरफ से। क्या था उनका सुबह से? निर्जल उपवास था, त्याग तपस्या की भावना थी। अनंत चौदस का दिन भगवान का अभिषेक, देव, शास्त्र और गुरु तीनों का सानिध्य था। देखिए, और ने 10 का नोट निकाला। उस महिला ने इतना बार कह दिया कि रुको अम्मा हम आ रहे हैं, और वो घूमने लगी। उतने में 10 का नोट ली और धप से गिर गई। भीड़ थी बहुत, कम से कम 1000 आदमी होगा। गिरी तो हम भी थे, महाराज भी थे, सब थे। तो किसी ने कहा कि उपवास होगा, तो गिर गई। उठाकर नीचे गाड़ी तक लेके गए। एक डॉक्टर नीचे खड़े, तुमने नस टटोली, बोले तो ये गई। अब वो महिला को वो बात आज भी 24 साल से अखरती है कि मैंने उनको दान के लिए रोक दिया। और आज तक कितने साल हो गए? 24 साल हो गए। उसने 5 पैसा भी अपने बटुए से निकाल कर दे नहीं पाई। जब जब निकाले कोई ना कोई परेशानी आ जाए, जब जब वो दान के भाव बनाए तब तब दिक्कतें आ जाए, जब जब वो चौका लगाए तब तब कोई अनहोनी हो जाए। अब आप सोचिए, 10 का नोट था, ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन कर्म सबसे बड़ा होता है अंतराय। एक बार तुमने भावना किसी की रोकने की बना दी, अब वैसा घूम के परेशान करता है इतना। एक महिला ने सिर्फ अपनी देवरानी से ईर्ष्या के कारण 22 पल के लिए भगवान को हंसी मजाक में छुपा दिया। 22 वर्ष तक अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। कर्म चक्रवर्ती ब्याज की तरह वसूलता है। तुम एक छोड़ोगे वो 100 मांगेगा, और पुण्य भी ऐसे ही है, तुम एक लगाओगे 50 मिलेगा। इसलिए शांति सागर जी महाराज की जब ड्यूटी लगती थी 10 बजे महानुभाव, तो खड़े हो जाते थे खेत में और कहते जाओ सारे पक्षी आओ, पेट भर के खाओ। कौन ऐसा दयावान होगा, कौन ऐसा सुख करो धर्मा सर्व सुखा करो होगा कि पक्षियों को बुला रहा है, हरा भरा खेत है, दाने पक गए हैं, और कह रहा है आओ पेट भर के खाओ और घर जाओ। और 2, 4, 5 बाल्टी, लंबे चौड़ा शरीर था, लाते थे पानी और भर देते थे वहां कैरी में कि आओ खाओ भी और पानी भी पी जाओ। अब आप सोचो पंडित जी, आपका 5 बीघा का खेत होगा, 20 बोरे उसमें अनाज निकलते होंगे और पक्षी आधे खा जाते होंगे, तो कितना निकलेगा बताओ? 10-12। और आपके भाई आपसे कहेंगे कैसे इंसान है यार, पक्षी को खिला डाले, हम तुम्हें बैठा के गए रक्षा के लिए, तुमने खिलवा दिया। लेकिन महानुभाव, धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। धर्मा कितनी बड़ी बात बता रहे, धर्मा सर्व सुखा करो। उन्होंने पक्षियों को खिलाया, पक्षियों को पिलाया, पक्षियों की दुआएं ऐसी मिली, जिस खेत से 10 बोरे चावल निकलते थे वहां 15 बोरे निकले। बाजू के खेत जो भगा देता था, उसके खेत में 10 के 8.5, 9, 9.25 बोरे निकलते थे, और इनके 10 निकलने की जगह 8.5 और 9.5 की जगह 15 बोरी निकले। भाई कहते थे ऐसा कौन सा तुमने चमत्कार और मंत्र फेर दिया कि सारे पक्षी खा के
जहां पर तुम्हारे धन दान बढ़ता चला गया, उन्होंने कहा धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, सबके लिए मैं मांगता हूं तो मुझे भी अपने आप मिल जाता है। कभी पंगत में बैठना, कभी पंगत में बैठना और तुम्हारी थाली में पूरी खत्म हो जाए तो क्या कहते हो आप? ए भैया इधर आना, इनको पुड़ी दे दो। किसके लिए पुड़ी मांगी? पड़ोसी के लिए। जब वो तसला भर के 50 पुड़ी लेके आता है तो लाइन से देखता चला जाता है किसकी थाली में पुड़ी नहीं है, तो बगल वालों को रखता है तो तुम्हारी थाली में भी 2 पुड़ी रख जाता है। इसलिए धर्मा सर्व सुखा करो, सभी के लिए सुखी रहें, सभी जीव शांति को प्राप्त हो, सभी का बढ़िया काम हो, अच्छा हो, सब लोग खुश रहे। अगर ये भावना भी सुबह उठकर तुमने भा ली तो तुम्हारे छत में भी पानी गिरेगा तो बगल वाली छत भी अपने आप गीली होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं धर्मा सर्व सुखा करो, सबके सुख की कामना करें। और पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 2 दिन के बाद यहाँ पात्रों की मेहंदी का, पात्रों की माहुर का, पात्रों की हल्दी का ये सारा कार्यक्रम होगा। जो भी पात्र बने हैं, अष्टकुमारी, 56 कुमारी और जो भी इंद्रगण हैं, बड़े बड़े हमारे 16 स्वर्ग के इंद्रगण, सौदर्मेंद्र, माता पिता, जो भी कोई बने हैं, वो सभी लोग 4 तारीख को सिर से नहाना प्रारंभ कर दें। क्या समझ में आ गया ना? पूरी शुद्धि आप विशेष कर रखेंगे। 5 तारीख को हल्दी का उपटन, मेहंदी, और यहाँ पर जैसे शादी से 1 दिन पहले अपन मांगलिक क्रियाएं करते हैं, यहाँ संगीत अंगीत सब आ जाएगा। खूब अच्छे से नाचते गाते हुए बधाइयों का कार्यक्रम आप सभी लोग करेंगे। सबकी शुभकामनाएं, सबकी दुआएं लेते हुए कार्यक्रम करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट बनाकर अपन कार्यक्रम करेंगे। यहाँ मुनि सुब्रतनाथ जिनालय, जहाँ पर राजा गिरी नगरी बस रही है, वो अपनी पूर्ण तैयारी पर है। वेदिका बन चुकी, ध्वजारोहण तैयार हो गया, आपके पैगार मान स्तंभ के बनकर तैयार हो गई है, टेंट लग चुका है, भोजन, संगीतकार, माइक, ये सारे प्रशस्ति वाले भी आज आ चुके होंगे, पंडित पुजारी जी भी आ चुके होंगे। सारी व्यवस्था निर्धारित समय पे अपनी हो रही है। आप सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था बनाकर सुचारू रूप से कार्यक्रम करें। सब लोग तैयार हो जाएं, कमर कस लें कि हमें 5 दिन धर्मा सर्व सुखा करो चिंतन करना है, बस के अलावा कुछ नहीं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले शांतिनाथ भगवान की।